इस भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अंधविश्वास बनाम चमत्कार को लेकर के सुर्खियां बने बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब रायपुर से अपने बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। जिस दौरान ये पूरा विवाद चल रहा था उसी दौरान उनके चचेरे भाई लोकेश के फ़ोन पे मिली 13वीं की तैयारी करने की धमकी। लिहाजा जब वो पहुंचे तो स्वागत करने के लिए भीड़ जुटी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत हो रहा है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बात की और जब उनसे पूछा गया कि आपको धमकी मिली है उस पर आपका क्या कहना है, क्या आपकी केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार से कोई बात हुई है, तो सुनिए उन्होंने क्या दिया जवाब। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या सरकार के किसी बड़े मंत्री ने आपसे या किसी ने संपर्क किया जिस तरीके से आपके लिए इस तरीके से? हम बहुत ज़्यादा राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। अध्यात्म से संबंधित हमारे जीवन की यात्रा है, सनातन से संबंधित जीवन की यात्रा है। जो सनातनी है हमारा वो है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार पे पूरा भरोसा है और सबसे ज़्यादा जो भरोसा है, विश्वास है, अटल विश्वास है, वो अपने इष्ट देव हनुमान जी पर वो रक्षा करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। अब उनके भाई को सुनिए लोकेश, जिनके फ़ोन पे ये धमकी आई और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया कि लोकेश क्या बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश गर्ग। कौन है आप? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के चाचा के लड़के हैं। क्या धमकी आई थी, क्या बोला था, क्या कहा गया था? हमारे पास 22 तारीख को 9:15 पर एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि हमको धीरेन्द्र जी से बात कराइए। हमने कहा कौन धीरेन्द्र जी से बात कराएं? तो बोले बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात कराइए। हमने कि हमारी तो पहुंच है नहीं है बात कराने की। तो उन्होंने कहा तो फिर उनकी 13वीं के लिए सामान की तैयारी कर लेना। हमने कहा क्यों कर लेंगे, आप कौन बोल रहे? बोले अमर सिंह नाम से बोल रहे हैं और कॉल काट दिया। फिर क्या किया आपने उसके बाद? क्या हमने इसके बाद में थाना प्रभारी के पास जा कर के उनकी FIR की। अच्छा, तो यहाँ आप क्या लग रहा है, आपको सुरक्षा बड़ी है, क्या हुआ है? हमको सुरक्षा की अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने इसीलिए तो जानकारी दी है कि जब हमारे पास ऐसी कॉलें आती हैं तो हमको कुछ ना कुछ प्रशासन से, इसीलिए तो हमने जानकारी दी कि कुछ व्यवस्था हो। पता नहीं चल पाया है अभी तक कोई पता नहीं चला। हम रात में FIR डाल के आए थे। पुलिस आई थी आपके पास? अभी नहीं आई है, आने वाली है। जानकारी आई है कि आ रहे हैं हम लोग जी। सुन लिया आपने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्च में है। वजह यह है कि वो नागपुर पहुंचे थे सबसे पहले भागवत कथा कहने के लिए। वहीं पर दिव्य दरबार भी लगा रहे थे। दिव्य दरबार में जिस तरीके से वो चमत्कार का दावा करते हैं, सब कुछ जान लेने का दावा करते हैं, इसको लेकर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने उनको चुनौती दे दी थी कि आप जो है हमारी चुनौती को स्वीकार कीजिए, 30 लाख रुपया देंगे। लेकिन आरोप ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहाँ से 2 दिन पहले ही भाग आए। जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि पहले से ये निर्धारित था कि सब जगह की कथाएं 2-2 दिन शॉर्ट कर दी गई हैं। न तो मैं भागा हूं और न ही भागने वाला हूं। उन्होंने रायपुर में चैलेंज को स्वीकार किया और श्याम मानव को जो है बुलाया कि आप आइए यहाँ पे, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ और ऑन कैमरा सब कुछ देखिए। ऑन कैमरा उन्होंने टेस्ट भी दिया था, अलग अलग तरह के दावे किए गए। बहरहाल वो रायपुर से कथा संपन्न करके अपने बागेश्वर धाम पहुँच गए हैं और मीडिया को धमकी पर पहली प्रतिक्रिया दी है। देखना ये है कि ये धमकी क्या निकलती है, क्योंकि पुलिस को जब सूचित कर दिया गया है तो उसकी जाँच हो रही है। इस बीच में उनका एक और बयान आया
23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। उस दिन उन्होंने नारा दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है, उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ठीक उसी तरीके से इन्होंने नारा दिया कि तुम मेरा साथ दो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसको लेकर के और विवाद बढ़ा, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी कहा है हम उस पर अडिग हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।